जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। जय संविधान, जय मूल निवासी, जय सम्राट अशोक, जय भारत। हम अपने आज संत रविदास जी की आज जयंती है, उस पर हम अपने रविदास जी के बारे में कुछ 4 लाइनें बोलना चाहते हैं। अच्छा लगेगा तो ज़रूर देखें, सुने एक बार, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें। कहा जाता है संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में होता है। संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी में मारुड़ नामक स्थान पर इनके पिता का नाम हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था? राहु। हमारे जो संत रविदास जी थे उनके पिता का नाम राहु था और माता का नाम कर्माबाई। संत रविदास जी की माता का नाम कर्माबाई था। और जो रविदास जी जो थे वो महान ज्ञानी और समाज सुधारक महापुरुष हुए हैं, इसीलिए उन्हें संत शिरोमणि, संतों के संत शिरोमणि की उपाधि हमारे रविदास जी को दी गई है। तो गुरु रविदास कहा जाता था उन्हें समाज सुधारक, और क्योंकि उन्होंने ढोंग और पाखंड, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों से मिटाने का काम किया है। हमारे संत रविदास जी ने ढोंग पाखंड जैसी कुरीतियों को मिटाने का काम किया है। और गुरु रविदास जी की वाणी में ऐसा मिलता है कि ऐसा चाहूँ राज में, उन्होंने क्या कहा? ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रहे रविदास प्रसन्न। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कि उनके समय में ऐसा घोर जातिवाद, ढोंग पाखंड होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है अपनी वाणी में। उनके समय में ऐसा ही रहा होगा, ऐसे उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, पर नहीं रहा नहीं होगा, होता था, क्योंकि हमारे जितनी है किताब सब में लिखा है ऐसा होता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा है हमारे संत रविदास जी ने। जहाँ और उनकी ऐसा लगता है छुआछूत भयंकर चरम सीमा पे अपनी थी, क्योंकि जिन्होंने इतना हमारे समाज के लिए किया, उनके बारे में झूठी सांची किताबें टीप टीप के रख दी गई हैं कि लोग, जो उनकी आने वाली पीढ़ी होगी वो भाई यही पढ़ेंगी और यही जानेंगी, और ये पता नहीं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठों असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी ही। एक बार कहा जाता है कि बाबा हमारे संत जो रविदास थे वो गंगा जी के भक्त थे। संत हमारे रविदास जी को कहा जाता है वो गंगा जी के भक्त थे। तो एक बार विप्र लोग गंगा नहाने जा रहे थे, तो उन्होंने संत रविदास जी से कहा कि चलोगे नहीं गंगा नहाने के लिए? तो उन्होंने कहा हम नहीं जा पाएंगे, आप हमारी जो ये चमन्नी है ये लेते जाओ और हमारी गंगा माँ में दान कर देना। तो विप्र लोग कहने लगे ठीक है चलो। तो उन्होंने चवन्नी दे दी, हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने विप्रों को चवन्नी दे दी। वो जो विप्र लोग थे गंगा में गए और उनकी चवन्नी वहाँ प्रवाहित कर, तो बोलते हैं कि ना कथा कहानी में क्या लिखा है कि चवन्नी जब वो विप्र लोग चवन्नी देने लगे तो दूसरे हाथ से गंगा मैया ने हाथ में ले लिया और एक हाथ से सोने का कंगन दे दिया, कहना हमारे संत रविदास जी को दे देना जाके। तो ये बात अपने दिमाग में एक बार ज़रूर सोचिए, आइडिया लगाइए, तर्क करिए अपने दिमाग से। आप लोग तर्क नहीं करते हो बिल्कुल, तो एक बार ज़रूर तर्क करके देखिए कि उस समय चवन्नी कहाँ चलती होंगी, क्योंकि आज से 5 साल पहले हमारे संत रविदास जी का जन्म हुआ, तो उस समय चवन्नी कहाँ चलती होंगी? तो चवन्नी तो चलती नहीं थी। तो ये बात अपने दिमाग में लगाइए। और फिर एक बात ये भी है कि चवन्नी चलती नहीं थी, दूसरी बात पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो गंगा में नहाने कौन देता? जब पानी पीने का अधिकार नहीं था गंगा में नहाने का, हमारे संत रविदास जी को कहाँ मौका मिलेगा? क्योंकि हमारे बाबा साहब ने महान सत्याग्रह आंदोलन किया, तब जाके हमें पानी पीने का मौका मिला। पानी पीने का मौका जब मिला, जब हमारे बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी पानी पीने के लिए, महान सत्याग्रह आंदोलन किया, तब जाके हमें पानी पीने का मौका मिला। नहीं तो कुएं तालाब के पास नहीं जा सकते थे, जाते तो मार मार के चमड़ी उधेल दी जाती थी हमारी।
इसीलिए। और मार्च जो वो महान सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, हमारे बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में आज सत्याग्रह आंदोलन हुआ। महान सत्याग्रह आंदोलन 20 मार्च 1927 में किया हमारे बाबा साहब ने। आज से 100-150 साल पहले की बात है। तो हम आज से 100-150 साल पहले की मतलब महान सत्याग्रह आंदोलन किया गया, तब हमें पानी पीने का मौका मिला। तो हमारे संत रविदास जी का जन्म तो 500 साल पहले हुआ था, तो उन्हें कहाँ पानी पीने का मौका था। पानी पीने का मौका दूर दूर, नहाने का कहाँ उन्हें नहाने को मिलता होगा गंगा जी में। तो सारी झूठी सांची कहानियाँ टीप टीप के रखी गई हैं। ये सब कहानियाँ झूठी हैं, क्योंकि ऐसा लिखा इसलिए गया क्योंकि आने वाली जो उनकी जनरेशन होगी, उनकी पीढ़ी होगी, तो जब ऐसा लिखेंगे तो उनकी जो पीढ़ी है ज़रूर गंगा जी में नहाने जाएंगी और हमारी गंगा माँ को मानेगी ना। ऐसे इसलिए ये कहानियाँ सब गढ़ के रखी गई हैं। लेकिन हमारी असल में जो सच्चाई हमारे संत रविदास जी की, उन्हें तो कोई पता ही नहीं लोगों को, है ना। न जानना चाहते हैं, अगर जानना चाहें तो मिलेगी, लेकिन कोई देखना कहाँ चाह रहा है असल में सच्चाई क्या है हमारे समाज की, ये नहीं। और एक है कि उनका हमारे संत रविदास जी इतना वो थे कि आज से संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास कहते हैं कि एक बार विप्र लोग बहस छिड़ गई तो कहने लगे कि जिसकी मूर्ति गंगा में तैरती रहे डूब जाए वो असल भक्त है। जिसकी मूर्ति गंगा में तैरती रही वो असल भक्त है, और जिसकी डूब जाएगी वो भक्त नहीं है गंगा जी का, वो नहीं असली भक्त है। तो कहने लगे चलो ठीक है। तो भाई सब लोग, जितने लोग थे, सब लोग नदी के तट पे पहुँचे। तो वहाँ अपनी अपनी मूर्तियाँ ले लेकर, तो हमारे जो संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति थी वो पत्थर की थी, और जो इनकी विप्र लोगों की मूर्ति थी वो लकड़ी की थी। तो भाई कहने लगे चलो ठीक है। जो भाई ले गए नदी में तो उसे तैराने लगे। तो हमारे जो उनकी संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति थी वो तैरती रही, और जो लकड़ी की मूर्ति वो डूब गई। तो कहते हैं संत से तुम सच्चे भक्त नहीं हो, हम सच्चे भक्त हम सब लोग हैं। तो एक बात अपने दिमाग से ये सोचिए, तर्क करिए कि क्या कहीं लकड़ी की मूर्ति जो होगी डूबेगी? कभी नहीं, कदापि कभी नहीं डूब सकती है। और पत्थर की मूर्ति तैर सकती है? नहीं तैर सकती है, ये नामुमकिन है। तो बोलते हैं ना, पत्थर की मूर्ति तैरती रही और लकड़ी की मूर्ति डूब गई। तो ये सच हो सकता है? अपने दिमाग से सोचें एक बार, ज़रूर सोचें। तो ऐसे हमारे महापुरुषों को बदनाम किया गया कि वो ऐसे थे। नहीं, हमारे संत शिरोमणि जो रविदास जी हैं वो गंगा जी के भक्त नहीं थे। वो गंगा जी के भक्त, वो तथागत बुद्ध के विचारों पे चलने वाले थे। तथागत बुद्ध के विचार मानने वाले थे, हमारे महापुरुषों के विचार मानने वाले थे हमारे संत शिरोमणि रविदास। इतने महान हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की आज जयंती है। उन्हें कोटि कोटि नमन हमारे संत शिरोमणि रविदास जी को। और हमारे जितने लोग भाई हमारे मूल निवासी हैं, सब लोगों को हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जयंती की शुभकामनाएं हैं सब लोगों को। और इसी के साथ वाणी को विराम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय सम्राट अशोक।